हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलाएंगे। इससे पहले हम आप लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 2 वीडियो हम बना करके अपने चैनल पर हम रख चुके हैं। अगर उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए नोट 4 देखते हैं। नोट 4 में हम आप लोग को बतला रहे हैं, सुनिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग नियरेस्ट फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान के लिए होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझिए, ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट। वह आज रात को चेन्नई जा रहा है। क्या? ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट। वह आज रात को कहां जा रहा है? चेन्नई जा रहा है। एग्जाम्पल 2 क्या है? सी इज गोइंग टू स्कूल टुमारो। वह कल स्कूल जा रही है। वह कब जा रही है? कल स्कूल जा रही है। यानी देखिए, नियरेस्ट फ्यूचर के फिक्स्ड प्रोग्राम। वह नियरेस्ट फ्यूचर देखिए, कब? तो कल। कहां? तो स्कूल। फ्यूचर भी क्या नियरेस्ट फ्यूचर है और फिक्स्ड प्रोग्राम है। क्या? कहां जा रही है? स्कूल जा रही है। तो देखिए अगला एग्जांपल, आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने पटना छोड़ रहा हूं। सी इज, क्या सुनिएगा, सी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। वह इस शाम को गा रही है। वह इस शाम को क्या कर रही है? गा। अगर आप लोग इस पूरे को देख लिए हैं तो इसको उतारिए, क्योंकि यह आप लोग के लिए इतना जरूरी है ना, जितना हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि यह आप लोग के लिए कितना जरूरी है। आप लोग मन लगा करके इसको लिखिए, पढ़िए और याद करिए और समझिए साथ। एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या सुनिएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हम सुनते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा सेंटेंस है। सुनिए, जैसे क्या? टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मोमेंट, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग। यह सब शब्द अगर किसी सेंटेंस में आए तो उसको आप लोग को क्या समझना है? एडवर्ब ऑफ टाइम समझना है। और एडवर्ब ऑफ टाइम अगर जिस सेंटेंस में आ गया तो उसका प्रयोग हम हर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। किस में करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सुनिए एक बार और बोर्ड पे देख लीजिए एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या एडवर्ब ऑफ टाइम यानी क्या लिखे हुए हैं? टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, 5 o'clock, 5 AM, 6 PM, etc का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में हुआ हो तो हम वहां पर सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो हम वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए कि अगर यह सब शब्द अगर किसी सेंटेंस में जुड़ करके आता है तो उसका प्रयोग हर हमेशा हम लोग कहां करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, तो चलिए उतारिएगा आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं नोट 5 पे। देखिए नोट 5 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर इंटेंशन यानी क्या? इरादा, और लाइक्लीहुड यानी क्या? संभावना का बात आता हो तहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटेंशन से और लाइक्लीहुड यानी क्या? इरादा से और संभावना से फ्यूचर टाइम का बोध होता है। किसका बोध होता है? फ्यूचर टाइम का बोध होता है। इसीलिए हम वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसी शब्द को हम बोर्ड पे समझते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर इंटेंशन, इरादा, और लाइक्लीहुड यानी संभावना, क्या? संभावना का बात आए। किसका बात आए? संभावना का बात आए, तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों?
क्योंकि इससे फ्यूचर टाइम के भाव का बोध होता है, क्योंकि इससे फ्यूचर टाइम के भाव का बोध होता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखते हैं। आई एम गोइंग टू सी माई फादर्स इन लॉ। माई फादर्स इन लॉ, मैं क्या फादर्स इन लॉ को देखने जा रहा हूं। मैं फादर्स इन लॉ को देखने जा रहा हूं, यानी क्या मेरा इरादा है, किसका, यानी इंटेंशन वाली बात है, क्या मेरा इरादा है, क्या मैं अपने फादर्स इन लॉ को क्या करूंगा, देखने जा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, क्या सुनिए, ही इज गोइंग टू डाई, ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है, वह मरने जा रहा है वाली बात है। संभावना है कि वह मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है। तो जहां पर इंटेंशन की बात आए, जहां पर लाइक्लीहुड की बात आए, तो वहां पर आप लोग किसका प्रयोग कीजिएगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करिएगा। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि जानते ही हैं आप लोग यह आप लोग के लिए कितना फायदेमंद है। चलिए आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नोट 6 पे। देखिए 6 में हम आप लोग को बतला रहे हैं क्या, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग हम कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। अगर हम उसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं तो वह सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए वह सब कौन सा वर्ब है जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नोट 6 पे। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नोट 6 में हमने आप लोग को बतलाया क्या कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग हम कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे, यानी कंटीन्यूअस टेंस में इस वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगर इस वर्ब का प्रयोग अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करिएगा तो वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए वह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वर्ब है, कौन ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसे वर्ब हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है। एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे लव का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। जैसे सुनिए, लव, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीन, लुक, हेट, डिस्पाइस, detest, regard, satisfy, want, wish, desire, intend, please, displease, mean, suppose, think, imagine, presuppose, recall, recollect, remember, forget, believe, know, trust, own, have, belong to, keep, consist of, contain, comprise, include, involve, equal, deserve, depend, fit, required, need, dare, sound, etc। यानी यह सब शब्द जहां पर आ जाए, कौन सब शब्द, यानी यह सब वर्ब जहां पर भी आ जाए तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक बार और सुनिए, देखिए वह सब शब्द कौन है, लव, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, हेट, डिस्पाइस, डिटेस्ट, रिगार्ड, satisfy, want, wish, desire, intend, please, displease, mean, suppose, think, imagine, presuppose, recall, recollect, remember, forget। क्या, forget, believe, know। सुनते रहिए, trust, own, have, belong to, keep, consist of, contain, comprise, include, involve, equal, deserve, depend, fit, required, need, dare, sound, etc। इन सभी वर्बों का प्रयोग आप लोग कभी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेगा। अगर इन वर्बों का प्रयोग अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर क्या है, सी इज लविंग मी, वह मुझे प्यार कर रही है। यह सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है।
क्यों? क्योंकि लव के साथ कभी भी भरपूर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। लव के साथ सुनिए, यह इसको अगर हम बना सकते हैं जैसे शी इज लविंग मी, यह सेंटेंस क्या है? गलत है, क्योंकि लव के साथ कभी भरपूर का प्रयोग नहीं होता है। तो इसको बनाएंगे हम क्या? शी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। प्रिया इज नोइंग मी, प्रिया मुझे जान रही है, ऐसा नहीं होता है, ये सेंटेंस गलत है पूरा का पूरा, ठीक है ना। इसको बनाएंगे क्या? सुनिएगा, प्रिया नोज मी, क्या? ओके, आगे देखिए, सी अंडरस्टैंडिंग इट, सी अंडरस्टैंडिंग इट। अरे अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे ही नहीं, होता ही नहीं है। यहां पर क्या करिएगा आप लोग? सी अंडरस्टैंड्स, सी अंडरस्टैंड्स, क्योंकि देखिए सी के साथ वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब का प्रयोग होता है। सी अंडरस्टैंड्स इट। तो आप लोगों ने देखा क्या कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, यानी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता ही नहीं। इन सभी वर्बों का प्रयोग हम हर हमेशा कहां करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यूअस टेंस में करिएगा गलत होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करिएगा सही होगा। आप लोग इन सभी शब्दों को, इन सभी वर्बों को आप लोग याद कर लीजिए, याद रखिएगा, फायदा करेगा आप लोग, ठीक है, बनाने में सहायता मिलेगा। हम आप लोग को ग्रामर का ऑल टू ऑल पार्ट देंगे, टेंस का ऑल टू ऑल पार्ट देंगे। अगर आप उन सभी पार्ट को देखते हैं तो आप लोग के लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप आगे चल करके कभी भी कमजोर नहीं रहिएगा, यानी क्या आगे चल करके क्या, कभी भी 11th 12th कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन को जरूर आप है ना अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो आशा करते हैं कि आप मेरे चैनल को बढ़ाने में, आप लोग जो जो व्यक्ति इस वीडियो को देखते होंगे वह मेरे चैनल को बढ़ाने में सहायता जरूर करेंगे। शेयर करिए, आप लोग जितना शेयर करना है ना करिए, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करिएगा ना उतना मैं आप लोग को अच्छा पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही हम चलाएंगे आप लोग को, एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। बने रहिए मेरे साथ, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।